नमस्कार बच्चों, आज हम लोग इसमें एक रूल है, एक फैक्टर ए से बी हो जाए तो दूसरा जो है क्या होगा, पढ़ते हैं। क्या नियम है ये, एक सवाल से समझिए। पेट्रोल का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ करके 80 रुपये प्रति लीटर हो गया तो एक आदमी पेट्रोल की खपत कितने % घटा दे कि खर्च ना बढ़े। 60 रुपये पर लीटर था, अभी उसका दाम 80 रुपये पर लीटर है। 60 रुपये पर लीटर पहले दाम था, अभी 80 रुपये पर लीटर दाम हो गया। कितने % खपत घटा दे कि खर्च ना बढ़े, ये हमें बताना है। तो अगर तरीक़ों की बात करें इसमें तो एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला यूज़ करेंगे अगर उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स लेके अगर हम सॉल्व करते हैं, पहला तरीका एक्स लेके ज़रूर आना चाहिए। 60 रुपये पहले दाम था, 80 रुपया नया दाम है। बिल्कुल बेसिक तरीका अगर हम यूज़ करें तो माना पहले की खपत जो थी वो x थी, तो पहले का कुल खर्च कितना आ गया? पहले का कुल खर्च 60x आ गया। पहले का कुल खर्च 60x आ गया। पहले की खपत x लीटर थी, x लीटर कुल खर्च होता था, तो सॉरी x लीटर खपत थी, मात्रा थी, तो कुल खर्च 1 लीटर का दाम 60 रुपये था, तो कुल खर्च 60x था। अब दाम 80 रुपया हो गया है, लेकिन कुल खर्च सेम रखना है, तो खपत कितने % घटानी होगी? तो पहले की खपत x थी, खर्च सेम रखना है, तो अब खपत क्या होगी? 80 रुपये लीटर है, तो 60x कुल खर्च है, इसमें 80 लीटर मिल रहा है, तो अब 1 लीटर, अब जो मात्रा बन गई वो इतनी बन गई। ये कितनी आ गई? 3/4, 3/4x आ गई। पहले की खपत थी x, अब खपत है 3/4x। कितनी कम हुई? x थी, 3/4x रह गई, तो 1/4x की कमी हुई। कितने पर हुई? x पर हुई, इंटू 100। तो एक तरीका ये हो गया, 25% हो गया। x लीटर पहले की खपत थी, खर्च कितना हो गया? 60x हो गया। अब खर्च उतना ही रखना है, ये सेम रखना है, लेकिन अब दाम हो गया है 80, तो मात्रा कितनी हो जाएगी? कुल खर्च में अगर हम 1 लीटर के दाम से, ये बिल्कुल क्लियर कर दें, कुल खर्च बराबर 1 लीटर का मूल्य इंटू खपत। कितनी खर्च हो रहा है? क्वांटिटी, मात्रा, 1 लीटर का दाम। तो यहाँ से अगर हम कुल खर्च में 1 लीटर के मूल्य से डिवाइड करेंगे तो खपत आ जाएगा, कुल खर्च में खपत से डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर का मूल्य आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया? कुल खर्च में 1 लीटर के मूल्य यानी 80 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से नई खपत आ गई। पहले इतनी थी, अब इतनी है, तो एक तरीका ये हो गया। सबसे बेकार तरीका ये था, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर भी पेपर में मान लीजिए ना आए दिमाग में तो कुछ नहीं से ये है। दूसरा तरीका इस जो एक पॉपुलर तरीका है जो आपको किताबों में भी मिलेगा, 100 प्लस माइनस r इंटू 100, ये एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने में दिक्कत इस क्वेश्चन में कि 60 रुपया दाम था, अभी 80 रुपया हो गया। तो ये जो लोग भी ये फॉर्मूला जानते हैं वो ये जानते हैं कि यहाँ पे r का मान परसेंटेज में लिखा जाता है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये कितने % का परिवर्तन हुआ। तो 60 से अगर 80 हुआ तो 20 बढ़ा 60 पर, तो ये 33 सही 1/3%। ये कैलकुलेशन हम लोग का एक बढ़ गया, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, 33 सही 1/3। दाम बढ़ा है तो प्लस वैल्यू 100 प्लस 33 से 1/3
इंटू 100। तो ये तरीका, पहले हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ी, ये आसान था इसलिए ये कैलकुलेशन आसान था। अगर ये थोड़ा कठिन हो जाए तो ये काम भी कठिन हो जाएगा, फिर ये कठिन वैल्यू लेकर के कठिन काम फिर करना पड़ेगा। तो पहले वाले तरीके से थोड़ा कम ख़राब हुआ ये। सही तरीका इससे बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग जो है अभी वाले नियम से सॉल्व करें इसे। तो अभी का नियम ये कहता है कि एक फैक्टर अगर ए से बी हो जाए तो ये फैक्टर क्या है, ये नियम क्या है, 1 मिनट लगेगा समझिए। पेट्रोल का मूल्य, कई सवाल मैंने इस पॉइंट को समझाने के लिए 4 क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से समझ में आएगा, हर क्वेश्चन में इसको क्लियर करेंगे। पेट्रोल का जो मूल्य है और पेट्रोल की जो खपत है, कितने लीटर खर्च है, ये फर्स्ट फैक्टर हुआ, ये सेकंड फैक्टर हुआ। इन दोनों का परिणाम जो होगा वो कुल खर्च होगा। बहुत आसान है, सबने पेट्रोल भराया है। इस बात को समझना कि एक आदमी का पेट्रोल पे खर्च किस बात पे डिपेंड करेगा, बहुत सिंपल समझिए कि किस बात पे डिपेंड करेगा। एक तो पेट्रोल का दाम कितना है, पेट्रोल अगर महंगा है तो खर्च ज़्यादा होगा। दूसरा खपत कितनी है, बहुत ज़्यादा बाइक चलाएगा, कार चलाएगा तो मूल्य और खपत 2 फैक्टर हुए। इन दोनों का परिणाम क्या हुआ, कुल खर्च। तो नियम क्या कहता है कि एक फैक्टर अगर इन दोनों में से कोई एक फैक्टर ए से बी हो गया तो दूसरा फैक्टर अगर बी से ए हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। आसान एग्जांपल से समझिए, जैसे मूल्य 15 रुपये था, अभी 20 रुपये हो गया। मूल्य 15 रुपये था, अभी 20 रुपये हो गया। तो अगर पहले 20 मात्रा थी और अब अगर 15 मात्रा हो जाए तो देखो कहाँ फ़र्क पड़ा। पहले भी खर्च हो रहा था 300, अभी भी खर्च हो रहा है 300। पहले भी खर्च 300, अभी भी खर्च 300। तो यही नियम है कि अगर एक फैक्टर, कुल खर्च के 2 ही फैक्टर हुए, एक फैक्टर अगर ए से बी हो रहा है तो दूसरा बी से ए हो जाएगा, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनरल वैल्यू से भी ले सकते हैं कि अगर मूल्य ए था, बी हो गया और मात्रा पहले बी थी और अब ए हो गई, तो पहले का भी कुल खर्च और बाद का खर्च दोनों ए बी सेम होगा। ये नियम हुआ। जनरल लाइफ में भी ये होता है, जैसे हम लोग के साथ बचपन में हुआ है और अभी भी हम छोटे बच्चों को देखते हैं। एक बच्चे को एक थप्पड़ मारा, रोने लगा, एक फैक्टर ए से बी हो गया, एक टॉफ़ी दिला दी, चुप हो गया, दूसरा फैक्टर बी से ए हो गया। तो एक फैक्टर ए से बी हो गया तो दूसरा फैक्टर बी से ए हो गया, थप्पड़ पड़ा, टॉफ़ी मिली, बात बराबर हुई। इस नियम से ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, समझते हैं इससे। और क्वेश्चन और आगे पहले देख लें, इस पॉइंट को और क्लियर हो जाएगा, फिर सवाल फटाफट देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। एसबीआई ने ब्याज दर 8% से घटाकर 6% कर दिया। एक आदमी पहले इतना ब्याज पाने के लिए 8,000 रुपये और जमा करता है। प्रारंभिक जमा राशि कितने रुपए की है? तो यहाँ पर भी बेसिक से मैं नहीं बता रहा इस सवाल को, तो यहाँ पर भी बात समझिए कि एक फैक्टर, जैसे SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो ऐसे में रेट SI को इफ़ेक्ट करने वाले 3 फैक्टर, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। क्वेश्चन में रेट 8 से 6 हो रहा है, एक फैक्टर 8% से 6% हो रहा है। एक फैक्टर 8% से 6% हो रहा है। एक आदमी पहले जितना ब्याज पाने के लिए SI जो है वो सेम है, पहले जितना ब्याज पाने के लिए 8,000 रुपये और जमा करता है, 8,000 रुपये और जमा करता है। तो पहले की जमा राशि क्या है? तो इस क्वेश्चन में भी SI 3 फैक्टर 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर टाइम के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है।
पूरे क्वेश्चन में टाइम की कोई बातचीत नहीं है, तो ये फिक्स कहलाएगा। अब खेल दो पर हो रहा है, एक रेट और एक प्रिंसिपल। रेट 8 से 6 हो रहा है, इसको मीट आउट करने के लिए 8,000 रुपये और जमा किए जा रहे हैं। तो बताना है हमें कि पहले का प्रिंसिपल क्या रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक फैक्टर पे परिवर्तन दिया गया है, दूसरे फैक्टर पे परिवर्तन पूछा जा रहा है, ये फैक्टर साइलेंट है। बेसिक तरीका जल्दी से देख लेते हैं। पहले का प्रिंसिपल x मान लें, तो नया प्रिंसिपल x प्लस 8,000 x प्लस 8,000 हो जाएगा। अब SI बराबर PRT/100 फॉर्मूला यूज़ करें। लिखना ज़्यादा है आसान। SI बराबर प्रिंसिपल रेट 8 है, टाइम 1 वर्ष ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 100। ये पहले का ब्याज हुआ। अगली कंडीशन में x प्लस 8,000 इंटू रेट 6 हो गया है, समय अभी भी 1 है, डिवाइडेड बाई 100। ये पहले का ब्याज, ये बाद का ब्याज, दोनों बराबर कर दिया, सॉल्व हो गया। बेसिक तरीका ये है सॉल्व करने का। कॉन्सेप्ट वही है, सब लोग समझ गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए। एक आदमी ने 24 महीने बाद कार खरीदने का प्लान किया, कुछ बचत शुरू की। अब वह कार को 3 महीने पहले खरीदना चाहता है। उसे अपनी बचत को कितने % बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर इस सवाल में भी कोई आदमी अगर कार खरीदना चाह रहा है या कुछ भी खरीदना चाह रहा है, तो उसकी जो कुल बचत है वो दो बातों पे डिपेंड करेगी। एक तो प्रति माह की बचत कितनी है, और दूसरा कितने माह मिल रहे हैं उसे। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर एक फैक्टर 24 महीने की बचत को 3 महीने पहले खरीदना है, एक फैक्टर बदल रहा है, दूसरे पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पर है। तो अब हम लोग आ जाएं वापस क्वेश्चन पे, शुरू से चलते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग अपने तरीके से इस नियम से चलते हैं। तो देखिए क्या बताया गया, कुल खर्च जो है पेट्रोल का या किसी वस्तु का खर्च दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो मूल्य पर लीटर, क्या हो गया बताओ, 60 था 80 हो गया। तो अब खपत के बारे में क्वेश्चन था। तो दो तरीके हम लोग ने देखे, दोनों तरीकों से बहुत ज़्यादा आसान। एक फैक्टर 60 से 80 हो रहा है, तो अगर हम पेट्रोल 60 रुपये से 80 रुपये हो जा रहा है, तो अगर हम पहले 80 लीटर भरवाते थे तो अब 60 लीटर भरवाएं तो खर्चा वही रहेगा। सॉल्व हो गया। 80 से 60 खर्चा हो गया, तो कितना घटा, 20। किस पर घटा, 80 पर। 20/80 गुणे 100, 25%। आंसर मूल्य 60 से 80 था, 60 से 80 हुआ। तो अगर हम पहले 80 लीटर भरवा रहे थे तो अब 60 लीटर भरवाएं। कितने की कमी हुई, 20 की। किस पर हुई, 80 पर। 20/80 गुणे 100, 25%। ये हुआ बिना, सिर्फ एक स्टेप में। और अगर डिजिट आसान है तो बहुत ही आसानी से बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल हुआ। ऐसे अगला सवाल देखें। SBI ने रेट 8% से घटाकर 6% कर दिया। तो अभी हम लोग ने समझा कि टाइम फिक्स है। अब SI दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टाइम फिक्स है, रेट पर और प्रिंसिपल पर। रेट 8% से बदल कर 6% हो गया, मतलब 4 से 3 हो गया। रेट 4 से 3 हो गया, तो दूसरा फैक्टर अभी क्या बताया गया, एक फैक्टर अगर A से B हुआ तो दूसरा फैक्टर B से A हो जाए तो बात बराबर हो गई। देखिए पहले भी ब्याज 12, अभी भी 12 बराबर है। अब प्रिंसिपल पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4। क्वेश्चन में दिया गया कि प्रिंसिपल 8,000 रुपये और बढ़ गया, 8,000 रुपये और जमा करना पड़ा। तो 8,000 रुपये अगर और जमा करना पड़ा
तो यहाँ कितना जमा करना पड़ा, एक एक्स्ट्रा बढ़ा तो कितना बढ़ा 8000, 1 बराबर 8000, पहले का जमा धन पूछा जा रहा है तो 3 बराबर 24000। रेट 8 से 6 हुआ यानी 4 से 3 हुआ, एक फैक्टर ए से बी हुआ तो दूसरा फैक्टर बी से ए हो गया, 3 से 4 हो गया, कितना बढ़ा 1 बराबर कितना है 8000। तो पहले का जमा धन पूछे तो 3 निकालें, बाद का जमा धन पूछे तो 4 निकालें। क्लियर हो गया। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन पे आए। जो कुल बचत है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक प्रतिमाह की बचत और दूसरा कुल माह। तो क्वेश्चन में 24 माह में कार खरीदने का प्लान था, उसी यदि प्लान में परिवर्तन हो गया, अब वह कार, थोड़ा सा करेक्शन ये देखिएगा, अब वह कार 3 महीने पहले खरीदना चाहता है। मतलब पहले वो 24 माह में खरीदना चाहता था, अब वो 3 महीने पहले यानी 21 माह में खरीदना चाहता है। तो कुल माह जो है एक फैक्टर 24 से बदल के 21 हो गया, यानी 8 से 7 हो गया। एक फैक्टर अगर 8 से 7 हो गया तो दूसरा फैक्टर प्रति माह की बचत अगर 7 से 8 हो जाए तो बात बराबर हो जाएगी। यही वो पूछ रहा है, बचत कितने % बढ़ानी होगी। 7 से 8 अगर बचत हो रही है तो कितनी बढ़ रही है, 1 किस पर बढ़ रही है, 7 पर, 1/7 × 100 आंसर। माह 24 के बजाय 21 यानी 8 से 7 हो रहे हैं। एक फैक्टर अगर 8 से 7 हो रहा है तो दूसरा फैक्टर 7 से 8 हो जाएगा। कुल बचत देखिए 8 से 56 बराबर है। तो प्रति माह की बचत कितने % बढ़ानी होगी पूछा जा रहा है, 7 से 8 करनी पड़ेगी। 7 से 8 करनी पड़ेगी तो 1 बढ़ेगी, किस पर बढ़ेगी, 7 पर, 1/7 × 100। ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एक सिनेमा घर के टिकट की कीमत, ये पेपर का है वो क्वेश्चन अभी हाल में, एक सिनेमा घर के टिकट की कीमत 15 रुपये की वृद्धि होती है और दर्शकों की संख्या में 50 की कमी हो जाती है। तो लेकिन कुल आय पर कोई कमी नहीं होती है। अगर टिकट का प्रारंभिक कीमत 120 है तो दर्शकों की प्रारंभिक संख्या बताओ। क्या है इसमें, किसी भी सिनेमा घर की जो कुल इनकम है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक तो टिकट का मूल्य और दूसरा दर्शक संख्या। टिकट का मूल्य और दूसरा दर्शक संख्या, दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये ज़्यादा होगा तो कुल कमाई ज़्यादा होगी। दर्शक ज़्यादा, सिंपल सी बात है कि अगर दर्शक ज़्यादा आ रहे हैं तो कुल कमाई ज़्यादा होगी, और टिकट का मूल्य ज़्यादा है तो भी कुल कमाई ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि सिनेमा घर में टिकट की कीमत पहले जो भी रही हो 15 रुपये, 120 दिया है, 15 रुपये बढ़ गई है। ऐसा करने पर दर्शक क्या हुए, 50 कम हो गए। अब कुल आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब फाइनल परिवर्तन 0 है। अगर टिकट का दाम पहले का 120 है तो दर्शकों की प्रारंभिक संख्या बतानी है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, टिकट के मूल्य के बारे में क्या बताया गया है कि प्रारंभ में इसका दाम 120 रुपया था। नया मूल्य जो है इसका 15 बढ़ गया है, यानी कितना हो गया है, 135 हो गया है। तो एक फैक्टर टिकट का मूल्य 120 से 135 हो गया है, यानी 15 से कट जाएगा 8 और 9, एक फैक्टर 8 से 9 हो गया है। जो पर 120 का टिकट था वो 135 में हो गया है, यानी 8 से 9 हो गया है। तो एक फैक्टर 8 से 9 हो गया है। दूसरे फैक्टर पे क्वेश्चन है, किसी भी और तरीके से बहुत ज़्यादा आसान, ना कोई फार्मूला ना एक्स, बिल्कुल भी मुजवानी। जब भी
नियम हमेशा लग जाएगा जब भी कोई परिवर्तन ना हुआ हो। हर टॉपिक में इस पर सवाल बनता है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें परसेंटेज से लेकर के आगे जितने भी टॉपिक होंगे उन सभी में इस पर एक सवाल बनता ही है। तो हम लोग उसे डिटेल में, ये नियम जो हम बता रहे हैं अभी तक सभी एक नियम है जिनसे कई सवाल लगेंगे, तो उन्हीं में से। अब देखिए टिकट का मूल्य 8 से 9 हुआ, तो दर्शक संख्या एक फैक्टर 8 से 9 हुआ, तो दूसरा फैक्टर 9 से 8 होने पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आएँ तो दर्शक संख्या में कितनी कमी आ रही है, 50 की। यहाँ पे कमी कितनी दिख रही है, 1 की। 1 बराबर 50, तो प्रारंभिक संख्या अगर पूछता है 1 बराबर 50 तो 9 बराबर 450 प्रारंभिक संख्या पूछी जा रही है, ये हुआ आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक नियम हुआ, आगे इस पर और पढ़ेंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूँ बच्चों कि अगर ये वीडियो मैं लगातार देता रहूँगा, और उसके लिए अगर प्ले स्टोर पर जा कर के गुरुकुल एकेडमी कानपुर सर्च करें और उसका वीडियो अगर रेगुलर चाहते हैं, फिर उसके बाद आगे ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो क्या तरीका होगा वो सब हम लोग आगे देखेंगे। और भी बहुत सारी जानकारी है। लॉकडाउन पीरियड में किताब लिखी है, उसके बारे में थोड़ा बताना है, तो वो सब आगे देखते रहेंगे। लगातार ये वीडियो मिलता रहेगा। अगले 3-4 दिन के अंदर मैं करीब 10 वीडियो तक और दूंगा अलग अलग टॉपिक पे। ठीक बच्चों, गुड बाय।